कहते हैं कोलंबस भारत खोजने निकला और भटक कर अमेरिका पहुंच गया। लेकिन अगर इस थ्योरी की माने तो भटक वो इससे पहले ही गया था और पहुंच गया ऐसी जगह जहां उसे बहुत सारे कछुए दिखाई दिए। उसने इस जगह का नाम रखा लास तोर्तुगस, मतलब बहुत सारे कछुए। कालांतर में इस जगह का नाम केमन्स पड़ गया, यहाँ पाई जाने वाली घड़ियालों की विशेष प्रजाति केमन्स के कारण। आज ये घड़ियालों का द्वीप सुर्खियों में है और आज के आसान भाषा में कहानी इसी टैक्स हेवन केमन आइलैंड की मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले छोटा सा इतिहास। क्रिस गेल आपको पता होंगे, आईपीएल और विश्व टी20 लीग्स का शायद सबसे बड़ा खिलाड़ी। देश जमैका। 1962 में जमैका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। तब तक केमन आइलैंड जमैका के अधिकार में था और तब केमन आइलैंड ब्रिटेन के अधीन आ गया, तो केमन आइलैंड हो गया ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। फिर 2009 में इस द्वीप समूह के साथ एक बहुत अच्छी बात हो गई। केमन आइलैंड को काफ़ी हद तक स्वशासन का अधिकार मिल गया, यानी बिजनेस और अर्थ से संबंधित कई कानून जैसे कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ, बैंकिंग वगैरह केमन आइलैंड खुद बनाने और नियंत्रित करने लगा। हालांकि कुछ चीजें अभी भी लंदन से नियंत्रित होती हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, यानी विदेशी मामलों में ब्रिटिश सरकार ही केमन का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन लोकल कानून यूके से आजाद है। अब बात टैक्स हेवन की। टैक्स हेवन एक ऐसी जगह है जहां टैक्स के कानून या तो है ही नहीं या बहुत उदार हैं। ये जगहें बाकी सरकारों के साथ बहुत कम या शून्य जानकारियां शेयर करती हैं। इसके अलावा यहाँ के इन उदार कानूनों का फायदा उठाने के लिए कंपनी का कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट होना जरूरी नहीं है, यानी लोकल कंपनी हो तभी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये एक चलन है कि टैक्स में रियायत देकर शहर, देश, राज्य और कई बार देशों का समूह व्यापार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब ऐसी जगहों को टैक्स हेवन क्यों कहा जाता है? हेवन माने एक सुरक्षित जगह, स्पेलिंग HAVEN, ना कि HAVEN, जिसका अर्थ स्वर्ग होता है। हालांकि टैक्स के मामले में ये कंपनियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। किसी देश जैसे भारत में आपको व्यापार करने पर टैक्स चुकाने पड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे आप बच नहीं सकते, जैसे सामान बेच रहे हो तो GST, या यहाँ पर आपकी इंडस्ट्री है तो प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनसे आप बच सकते हैं और कमर कस लीजिए, अब काला धन बनने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। कैसे? मान लीजिए बुधिया एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हैं। बुधिया की कंपनी का कारोबार है भारत से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदना और उन्हें अपनी कंपनी की चिट्ठी लगाकर अमेरिका में बेचना। अब मानो उन्होंने इस साल भारत से 100 करोड़ का माल खरीदा और अमेरिका में 200 करोड़ का बेचा। इस प्रकार उन्हें 100 करोड़ का फायदा हुआ, जिस पर उन्हें टैक्स चुकाना होगा। लेकिन बुधिया का एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी है, कचरा। कचरा ने बुधिया से कहा कि बुधिया 3 कंपनियां बनाए, एक भारत में, एक अमेरिका में और एक किसी टैक्स हेवन कंट्री में, क्रमशः बुधिया इंडिया लिमिटेड, बुधिया अमेरिका लिमिटेड और बुधिया हेवन लिमिटेड। फिर बुधिया इंडिया लिमिटेड भारत से 100 करोड़ का सामान खरीदकर बुधिया हेवन लिमिटेड को 100 करोड़ में बेच दे। 100 करोड़ का सामान 100 करोड़ में बिका, प्रॉफिट हुआ 0। प्रॉफिट पर दिया जाने वाला टैक्स भी हुआ 0। अब बुधिया हेवन लिमिटेड बुधिया अमेरिका लिमिटेड को यह प्रोडक्ट 200 करोड़ में बेचे, प्रॉफिट हुआ 100 करोड़। प्रॉफिट पर दिया जाने वाला टैक्स हुआ 0। कारण आप जानते ही हैं कि चूंकि बुधिया हेवन लिमिटेड टैक्स हेवन कंट्री में है और वहां की किसी कंपनी को अपने कारोबार के प्रॉफिट पर कोई टैक्स देना ही नहीं है। अब फाइनली बुधिया अमेरिका लिमिटेड सारा सामान अमेरिकी बाजार में 200 करोड़ में बेच दे। बुधिया अमेरिका लिमिटेड ने सामान खरीदा भी 200 करोड़ में और बेचा भी 200 करोड़ में, प्रॉफिट हुआ 0, इसलिए टैक्स भी 0। इस प्रकार कचरा की बात मानकर बुधिया ने बिना टैक्स चुकाए 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। और इस तरह से बातों बातों में हमने शेल कंपनी का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। शेल मतलब खोखला। बुधिया हेवन लिमिटेड भी खोखली है, उसने फिजिकली ना कोई माल खरीदा ना बेचा, सब कागजों में हुआ, सब खोखला पर सब काफी फायदेमंद। अब आप कहेंगे कि ये टैक्स हेवन कंट्रीज वाले भोंदू हैं क्या, इनको क्या मिल रहा है? बदनामी अलग हो रही है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना, है ना? नहीं, बुधिया हेवन लिमिटेड का उदाहरण आदर्श उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि टैक्स हेवन कंट्रीज में कोई टैक्स नहीं लगता है, नॉमिनल ही सही पर है। और यहाँ पर पिक्चर में आती है इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब कुछ से बहुत सारा पैसा नहीं, बहुत सारे से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना।
तभी तो केमन आइलैंड में लोगों से ज्यादा कंपनियां हैं। इसे ऐसे समझिए कि बुधिया को भी इस शेल कंपनी को टैक्स हेवन कंट्री में रजिस्टर करवाना पड़ेगा और साल दर साल उसका लाइसेंस रिन्यूअल करवाना पड़ेगा और इस सब में देना पड़ेगा टैक्स हेवन कंट्री की सरकार को पैसा। अब सोचिए, अगर किसी टैक्स हेवन कंट्री में पैसों का लेन देन हो, चाहे उस देश को इस लेन देन का 1 रुपया ना मिले, तो भी वहां पर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और रोजगार बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था का चक्का चलेगा, और ये भी सरकार के पैसों से नहीं। आप खुद सोचिए, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उस पर लगने वाला ताला भी उतना ही महंगा होगा ना। इसके अलावा ये टैक्स हेवन देश टैक्स की भरपाई करने के लिए लग्जरी आइटम्स पर हाई इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगाते हैं, जैसे कि लग्जरी गाड़ियों पर। ये देश होते बहुत छोटे हैं, फिर भी यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन इंडस्ट्री है नहीं। महंगी गाड़ियां चाहिए तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ज्वेलरी चाहिए तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी और देना पड़ेगा 40-50% तक की इंपोर्ट ड्यूटी। अब केमन आइलैंड कैसे टैक्स हेवन की कैटेगरी में फिट बैठता है? यहाँ व्यापार करने वाली किसी कंपनी को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। इसके अलावा इनकम टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, रॉयल्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज टैक्स, इनमें से कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता। और फिर चाहे आप केमन आइलैंड के नागरिक हो या नहीं हो, साथ ही इससे बड़ी बात, इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में अद्भुत प्राइवेसी है। अद्भुत प्राइवेसी बोले तो केमन आइलैंड में पैसों का जो भी लेन देन होता है उसे किसी बाहरी संस्था के साथ शेयर नहीं किया जाता। लेकिन अब की बार ये किस वजह से खबरों में है? किसी का काला धन मिला? नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार केमन आइलैंड FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो गया है। मतलब कि दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो भारत में FDI के माध्यम से केमन आइलैंड से ज्यादा निवेश करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़कर 2019-20 में $370 करोड़ यानी लगभग 28,000 करोड़ रुपए हो गया है। पहली बार में अच्छी लगने वाली इस खबर में कुछ पेच है। बुधिया की कंपनी याद है आपको? उसमें सारे लेन देन के बाद लास्ट पैसा कहाँ गया था? बुधिया हेवन लिमिटेड के पास, जो कि केमन आइलैंड जैसे किसी टैक्स हेवन में है। तो अब बुधिया को ये सारे पैसे भारत लाने हैं तो कैसे लाएगा? ऑफ कोर्स भारतीय कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके। बस यही है केमन आइलैंड से आने वाला FDI। हालांकि ये बात सीधे सीधे नहीं कही जा सकती और ऐसा कहने पर बुधिया हम पर मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। इसलिए उनसे क्षमा मांगते हुए हम कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ हमारे लॉजिक्स के आधार पर लगाए गए अनुमान हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। यही समझदारी बनाए रखिए और देखते रहिए आसान भाषा में। रुपए पैसों से जुड़ी सारी जानकारी हमेशा की तरह एक बार फिर लेकर आए थे मेरे साथी दर्पण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।